इंसान 3 लाख सालों से वजूद में हैं और ये कई मुश्किल हालातों से गुजर कर बच चुके हैं। हमने आइस एजेस, बर्बादी लाने वाले पैंडेमिक्स और वर्ल्ड वॉर्स को झेला है, पर इससे भी पहले के वक्त में हम कैसे जिंदा बचे होते? 40 करोड़ साल पहले का क्या, जब जानलेवा समुद्री जीव हमारे सागरों पर राज किया करते थे और जमीन पर जीव एक तरह से थे ही नहीं। चलिए मान लेते हैं कि हमारी व्हाट इफ टाइम मशीन इसी वक्त पर बिगड़ गई और आप डेवोनियन पीरियड में कैद हो गए हैं। आपका जीवन कैसा होगा? आप कहां रहेंगे और आप कितने वक्त तक बचे रह पाएंगे? आप देख रहे हैं क्या हो अगर आप डेवोनियन पीरियड में रह रहे हो। किस्मत तो देखिए, हमारी टाइम मशीन ने आपको जमीन पर पहुंचाया है। इस वक्त में अर्थ के 85% हिस्से पर सागर छाए हुए थे। 60 करोड़ साल पहले सिर्फ 2 सुपर कॉन्टिनेंट्स हुआ करते थे, गोंडवाना और लॉरूसिया। गोंडवाना के पास हिमालय से मिलती जुलती एक बड़ी सी पहाड़ी रेंज थी जो धीरे धीरे कटते गए और सेडिमेंट्स बहकर सागरों में जाते रहे। ये सेडिमेंट्स वो पोषण पहुंचाते थे जिससे समुद्री जीवन पनप पाया और डेवोनियन पीरियड की शुरुआत हुई। तो काफी बैकग्राउंड समझा दिया हमने। हमारे जिंदा रहने का पहला स्टेप है रहने की जगह। शुरुआती डेवोनियन पीरियड में पेड़ और पौधे इवॉल्व नहीं हुए थे, लेकिन ढेर सारी मॉस यानी काई जरूर थी। जमीन बंजर थी, मार्स जैसी थी और पानी से घिरी हुई थी। आपको घर बनाने के लिए थोड़ा क्रिएटिव होने की जरूरत होगी। अगर इंसान वाकई इस पीरियड में इवॉल्व हुए होते तो काफी हद तक मुमकिन है कि वो बिना कपड़ों के घूमते, क्योंकि कपड़े बनाने के लिए ज्यादा सामान नहीं था। या शायद मॉस, सी शेल्स और मछलियों की हड्डियों से बने कपड़ों की एक नई फैशन लाइन शुरू हो जाती। उल्लाला, डेवोनियन की क्या बात है। मछली की हड्डियों से याद आया, आपको फिशिंग के वक्त बहुत सावधान रहना होगा। कई खतरनाक समुद्री जीव आपको खाना पसंद करेंगे, जैसे कि प्लैकोडर्म्स, कवच वाली मछलियों की एक ऐसी स्पीशीज जिसके पास बेहद शार्प दांत होते हैं जो आपको बड़ी आसानी से एक बार में खा सकते हैं। शुरुआती डेवोनियन पीरियड में प्लैकोडर्म्स सबसे बड़े शिकारी जीव होते थे और ये 10 मीटर तक बड़े हो सकते थे। मान लेते हैं आप खुशकिस्मत हैं और आपने किसी का खाना बने बिना एक मछली पकड़ ली, तो आप इसे पकाएंगे कैसे? क्योंकि जलाने के लिए पेड़ नहीं होंगे, आपको बहुत सूखी मॉस ढूंढनी होगी और कुछ पत्थरों को आपस में घिसना होगा। अच्छी बात यह है कि क्लाइमेट तब काफी गर्म था, मतलब आप रात में जमेंगे नहीं। लेकिन क्योंकि बहुत कम ही आग जल पाएगी, शायद कि आप घोंघे और दूसरे ऑर्थ्रोपॉड्स की डाइट वाला कच्चा खाना खाते रहें तो बेहतर होगा। आपको इन क्रिटर्स की तलाश में एक से दूसरी जगह भटकना पड़ेगा, तो बहुत चलने के लिए भी तैयार रहें। मुझे लग रहा है कि आप वहां रहकर थोड़ा थका हुआ और बोर्ड महसूस कर रहे हैं। तो चलिए अगले 4 करोड़ साल आगे लेट डेवोनियन पीरियड की तरफ चलते हैं। ये पीरियड डेवोनियन एक्सटिंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन चिंता ना करें, ये आप जैसे बहादुर ट्रैवलर के लिए वाकई एक अच्छा वक्त साबित हो सकता है, क्योंकि अब तक में लगभग 79% से 87% मौजूदा स्पीशीज खत्म हो चुकी होंगी। इस तरह की तबाही के पीछे क्या वजह हो सकती है? साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये पौधों के एवोल्यूशन की वजह से हुआ था। वैस्कुलर प्लांट्स एनवायरनमेंट पर राज करने लगे। इसमें पेड़, फर्न्स और फूल देने वाले पौधे शामिल थे। इनकी जड़ें पथरीली जमीन को तोड़ने लगी और पानी में पोषण और मिनरल्स पहुंचने लगे। इन पोषक तत्वों पर एल्गी फीड करने लगी, जो तेजी से आबादी में बढ़ती गई और ऐसे लालची बैक्टीरिया को जन्म दिया जो ऑक्सीजन पर जिंदा रहते थे। सागरों के कई इलाके एनॉक्सिक जोन्स में बदल गए और ज्यादातर समुद्री जीवन ऑक्सीजन की कमी से मर गया। और एटमॉस्फेयर में ज्यादा हवा होने से कुछ समुद्री जीव धीरे धीरे हालात के हिसाब से ढलते गए और किनारों तक पहुंच गए। तो आप आसानी से सांस ले सकते हैं, क्योंकि अब पानी में शिकारी कम हो चुके हैं। पर जमीन के अपने पड़ोसियों से थोड़ा सावधान रहें। ये जमीन पर रहने वाले जीव एम्फीबियंस और 4 पैरों वाले जमीन के वर्टिब्रेट्स के पूर्वज हैं और लोबेफिन्स के नाम से जाने जाते हैं। बल्कि डेवोनियन पीरियड को अपना नाम डेवन, इंग्लैंड में मिले लोबेफिन्स के फॉसिल्स की वजह से ही मिला है। 2004 में कनेडियन आर्कटिक में एक लोबेफिन फॉसिल मिला था, जिसे टिक्टैलिक के नाम से जाना जाता है। ये मछली और जमीन पर रहने वाले टेट्रापॉड्स के बीच की स्पीशीज मानी जाती है।
इसके पास मगरमच्छ जैसा सर था, हड्डी वाले फिन्स थे, पहने दांत और लगभग 3 मीटर लंबी चपटी बॉडी। इसके फिन्स में पार्शियल रूप से कलाइयां भी थीं, जिससे ये जमीन पर रेंग सकता था। तो अगर आपकी जगह मैं होता तो एक टिकटालिक को अपनी तरफ आता देखकर तुरंत छिप जाता। कार्टिलेजिनस फिश नाम की एक और स्पीशीज काफी डोमिनेंट थी। इसका स्केलेटन कार्टिलेज से ढका हुआ था। ये शार्क्स और रेस के पूर्वज थे। लेकिन आपको शार्क्स की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, इससे भी ज्यादा बड़ा और डरावना कुछ है। अगर मैं एक डंकलियोस्टियस को पास में तैरते हुए देखूंगा तो मैं तुरंत दूरी बना लूंगा। ये डेवोनियन एज के सबसे खतरनाक शिकारी थे। इनके सर पर मोटी हड्डियों वाली प्लेट्स हुआ करती थी और शार्प जबड़े। इनमें से कुछ 10 मीटर तक लंबे हुआ करते थे। ये जबड़े दूसरे डंकलियोस्टियस को भी आराम से खा सकते थे। क्योंकि पौधों के ऑक्सीजन ले लेने की वजह से मछलियां कम होंगी, ये प्लैकोडर्म्स भूख से मरने लगेंगे और एक दूसरे को खाने के लिए भी तैयार होंगे। तो आप जहां भी नहा रहे हो, सावधानी रखें। आपके एनवायरनमेंट में ज्यादा पेड़ों और पौधों के आने से आप आखिरकार कुछ अच्छे टूल्स बना पाएंगे, जैसे भाले, फिशिंग हुक्स और रस्सियां। आप अपनी डाइट में भी सुधार ला सकते हैं और शायद वेजिटेरियन तक बन सकते हैं। और आप कुछ नए कपड़े भी बना सकते हैं जो इतने ज्यादा खुजली देने वाले ना हो। लेट डिवोनियन पीरियड तक आप अर्थ के पहले पेड़ आर्कियोप्टेरिस में अपने लिए एक ट्री हाउस भी बना सकते हैं। ये 30 मीटर लंबा हो सकता था और इसका ट्रंक 3 मीटर तक चौड़ा हो सकता था। हो सकता है थोड़े वक्त के लिए ये अच्छा लगे, पर अगर आपको लगता है कि डिवोनियन पीरियड आसान है तो आपको शायद तेजी से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि क्रिटेशियस पीरियड की शुरुआत हो जाए। कौन जानता है, शायद हमारा एंशिएंट जीवन इस प्लेनेट से निकलने का कोई तरीका निकाल ले। जानने के लिए देखते रहें